हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बटन फॉर मोर वीडियोस। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। व्यूअर्स, आज मैं बताने लगी हूँ आपको सुहांजना कीमा किस तरीके से बनाना है। आपने सबसे पहले जो है सुहांजने को अच्छी तरीके से आप चुन लें, उसमें जितने भी जो है तिनके वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो सेपरेट कर लें। मेरे पास जो है 1 किलो सुहांजना था, उसको मैंने चुना है अच्छे तरीके से, तो उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। सेपरेट बाउल में जो है उसका कचरा वगैरह जो है निकल आया। उसके बाद आपने क्या करना है, सुहांजने को जो है 1 से 2 दफ़ा आपने वॉश करना है अच्छे तरीके से। सुहांजने को वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक बाउल लेना है, पैन ले ले कोई भी, उसके अंदर जो है आपने सुहांजने को डालना है, उसके ऊपर 1 इंच ऊपर जो है वाटर ऐड करना है और उसको जो है बॉयल करना है। आपने ये प्रोसेस करते वक्त सर पे खड़े रहना है और इसको बॉयल करना है। जब एक दफ़ा बॉयल हो जाए, आपने 1-2 मरतबा जोश आ जाए पानी को, तो आपने उस पानी को ड्रेन कर देना है, वेस्ट कर देना है पानी को, और सुहांजने के मटेरियल में दोबारा से आपने जो है वाटर ऐड करना है दूसरे टाइम, और फिर आपने जो है उसको बॉईल करना है। फिर पानी जो है आपने ड्रेन कर देना है, वेस्ट कर देना है पानी। फिर तीसरी टाइम जो है, थर्ड टाइम आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना है और इसको जो है बॉयल करना है। व्यूअर्स, बॉयल इस तरीके से वाटर चेंज कर करके आपने इस तरीके से करें, सुहांजने की जो करवाहटपन है खत्म हो जाएगा और सुहांजना हमारा अच्छी तरीके से बॉयल भी हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी जो है करवाहट है वो खत्म हो जाएगी। और सुहांजना हमारा इस तरीके से 3 टाइम्स आपने बॉयल करना है। उसके बाद आपने वाटर ड्रेन करके इस तरीके से जो है हमने साइड पे रख लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने लिया है 4 बड़े प्याज, मीडियम साइज के प्याज लिए हैं हमने, इसको स्लाइसेस में हमने काट लिया था। उसके बाद हमने जो है देगची में हमने 1.5 कप जो है ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर हमने प्याज ऐड किया, प्याज स्लाइसेस में कट आउट करके हमने ऐड कर लिया था। उसके बाद हमने इसको सोटे किया था लाइट गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हमारा प्याज हो गया था तो हमने उसके अंदर जो है 1/2 कप वाटर ऐड किया था और उसके बाद जो है इसको ढककर छोड़ दिया था। जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया था और पानी जो है खुश्क हो गया था, बस थोड़ा सा पानी बीच में रह गया था, तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको साइड पे रख दिया है। अब सेकेंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हमने 1.5 कप ऑयल जो है हमने प्याज में ऐड किया था, ठीक है। 1/2 कप ऑयल जो है हम ऐड किया है पैन में अपने, उसके अंदर 1/2 कप ऑयल के अंदर हमने जो है 2 टेबलस्पून भरकर जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और अब हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को, अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसके अलावा जो है हमने चिकन का कीमा जो है 1 किलो ले लिया है और सुहांजना हमने जो है 1 किलो लिया था, ठीक है। उसमें से जो है वो कचरा वगैरह निकला तो सुहांजना थोड़ा कम हो गया, ठीक है। चिकन हमने 1 किलो लिया है। उसके बाद हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ब्राउन हो चुका है और अब हमने इसको जो है वो साइड पे रख दिया है और अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है अपने प्याज की प्यूरी में, ठीक है। प्याज से जो हमने सोटे वगैरह किया था वो, अब हमने इसको प्री हीट करना है। प्री हीट हो जाएगा जब, तो हम इसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे, वो मैं आपको भी बाद में दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले जो हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, इसकी हम जो है इसको पील ऑफ करके, क्योंकि मेरे पास फ्रीजर वाले हैं, हम इसको पेस्ट बनाएंगे। 1/2 कप से भी कम वाटर ऐड होगा और इसकी प्यूरी रेडी हो जाएगी टमाटो की। इसके अलावा जो है मैंने आधा किलो जो है वो दही ले लिया है। मेरे पास मिंट योगर्ट है, यानी कि पुदीने वाली दही, आप प्लेन दही भी यूज कर सकते हैं, योर चॉइस। इसके अलावा ये देखें, अब हमारा जो है प्री हीट हो गया था प्याज की प्यूरी, तो अब हमने इसके अंदर जो है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल के साथ जो सोटे किया था वो हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको जो है फ्यू सेकंड्स इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही मिक्स करेंगे थोड़ा सा ये भून जाएगा प्याज के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक जैसा हो जाए सारा। फिर इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो हम 1.5 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे
ठीक है, जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट भरकर। और सॉल्ट आप कभी भी बहुत ज़्यादा पहले मत ऐड ऑन कर दें, क्योंकि फिर पता क्या होता है, सॉल्ट जो है तेज़ हो जाता है। तो आपने पहले कम ही रखना है और लास्ट स्टेज पर आप जो है चेक कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, इसको हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स जब कर लेंगे और उसके बाद जो है हमारा वाटर जो बाकी थोड़ा रह भी गया था वो भी हमारा जो है वो खुश्क हो जाएगा। उसके बाद जो है हम ऐड ऑन करने लगे हैं चिकन कीमा जो है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से जो है भूनेंगे 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे आपने भूनना है, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो है चिकन का वाटर जो है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको भुना था और हमारा जो है इसका चिकन का वाटर जो है वो आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा वाटर बीच में रह गया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, ये देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी जो है वो रेडी कर ली है, हाफ कप से भी कम वाटर ऐड करके। ठीक है, ये टमाटर प्यूरी हो गई हमारी। उसके बाद आप कौन कौन से स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या लेना है, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून भर कर ली है। उसके बाद जो है सूखा धनिया पाउडर की तरफ चलते हैं। सूखा धनिया पाउडर जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर। ठीक है, 1.5 टेबलस्पून ले लें आप, क्योंकि ये ज़्यादा जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी भी मटेरियल की ज़्यादा है। उसके बाद 1 टेबलस्पून दादरी मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून। और इसके बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा सुर्ख मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। ठीक है, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेंगे कलवंजी हाफ टेबल स्पून से भी कम। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स थे जो स्पाइसेस यूज़ होंगे और बाकी कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी। और अब देखिए हमने कीमे को अच्छी तरीके से भून लिया था, वाटर जो है हमारा खुश्क हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने 3 to 4 ग्रीन चिलीज भी ले ली थी। अब हमने कीमे के जुन कर दी हैं ऑल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। सारे इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस ऐड करके हमने इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करेंगे हम, और वाटर बिल्कुल भी नहीं हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो है चिकन का अपना वाटर थोड़ा सा रहता था, तो हमने स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटो की प्यूरी में भी हमने वाटर ऐड ऑन किया हुआ है, तो वो भी जो है वो ड्राई होते वक्त पानी जो है वो सारी चीज़ें छोड़ देती हैं, तो इस वजह से वाटर आपने एक्स्ट्रा कोई नहीं ऐड करना। और अब हमने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, हम इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट्स तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि स्पाइसेस की जो तेज़ीपन है वो ख़त्म हो जाए और प्यूरी और स्पाइसेस चिकन के साथ जो है वो ड्राई हो जाएं और एक ग्रेवी मसाला जो है ऑयल जो है वो छोड़ दे। अब हमने 5 मिनट्स आफ्टर जो है ढक्कन उठाकर देखा है, तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो छोड़ दिया है चिकन ने और पानी भी जो है वो ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा ये जो हमारा कीमे की प्यूरी जो है कीमे का जो मटेरियल है वो रेडी हो गया। अब हम अपना सुहांजना जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। सुहांजना ऐड करने के बाद जो है हम इसको 5 मिनट्स तक जो है अच्छी तरीके से जो है भूनेंगे, मिक्स करते जाएंगे और सुहांजना जो है वो मिक्स होता जाएगा कीमे में, तो फिर जो है वो कम होता जाएगा, पानी जो है खुश्क होता जाएगा कीमे के साथ सुहांजने का। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स तक हमने इसको भुना था और ये देखिए हमारा सुहांजना जो है वो पानी हमारा कम हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर योगर्ट यानी कि दही मैंने ऐड कर दी है और कोई पानी मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि पानी इसमें नहीं ऐड करना, क्योंकि सुहांजने का पानी भी खुश्क होगा और साथ जो है सुहांजना हमारा बॉयल्ड है, तो इसको और अब हम इसको जो है 5 मिनट्स तक जो है वो मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं। और भूनने के बाद जो है हम इसको ढककर छोड़ देंगे। हमने 5 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर जो है वो छोड़ देने, ताकि जो है पानी जो है ड्राई हो जाए। अब हम 5 to 10 मिनट्स आफ्टर जो है वो ढक्कन जो है हाफ साइड पर कर देंगे और जो है हाफ रहने देंगे और इसको देखेंगे। अच्छा, जब वो पानी बीच में थोड़ा सा रह जाए और आपको लगे ना कि नीचे लगना शुरू हो गया, इसका मतलब पानी ड्राई हो गया, तो आपने मुसलसल चमचा फिर जो है हिलाते जाना है और हिलाने के बाद जो है हमारे मज़ेदार सा सुहांजना कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो है कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिए से जो है गार्निश करेंगे और ऊपर से जो है हम जिंजर को स्लाइसेस में काटने के बाद अदरक को सर्व करेंगे ऊपर, और मज़ेदार सा हमारा जो है
سوہانجنا قیمہ جو ہے اس کو مٹن قیمے میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف قیمے میں بھی. تو یہ جس میں مرضی بنائے بہت مزیدار بنتا ہے. لیکن اگر یاد رکھیں اگر مٹن اور بیف میں بنائیں گے آپ تو اس کے اندر جو ہے واٹر ایڈ آن ہوگا, کیونکہ اس کو پھر ہم نے اس کو چکن کو تلنے میں ٹائم اتنا نہیں لگتا. لیکن بیف اور مٹن قیمے میں جو ہے واٹر ایڈ ہوگا, تھوڑا سا واٹر ایڈ ہوگا, آپ اپنے جو ہے حساب سے بنا لیجئے. اور یہ مزیدار سا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے. اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ سوہانجنا جو ہے آپ کے ہڈیاں ہے اسٹرانگ کرتا ہے اور جو ہے ہڈیاں مضبوط بناتا ہے آپ کی. تو آپ بھی ٹرائی کیجیے. اگر آپ نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ نے نہیں کھایا تو ٹرسٹ می آپ ٹرائی کیجیے, مزیدار بنتا ہے, مائی فیوریٹ. اور بہت مزیدار بنا تھا. اور سردیوں میں گرم گرم جو ہے آپ سرو کیجیے اور کھائیے, انجوائے کیجیے. آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور مجھے جو ہے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. میں نے آپ کو آل ڈیٹیلز کے ساتھ امید ہے کہ سمجھایا ہو اور آپ نے سمجھا اور آپ کو آل ڈیٹیلز سمجھ آ گئی ہوں. سو تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می. پلیز لائک کیجیے میری ویڈیو کو, شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, کمنٹ کر کے اپنا فیڈ دیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے میرے چینل میں. بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا فار مور انفارمیٹیو اینڈ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے. سو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ویورز اگر سانسوں نے کی وفا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ. تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ. کلک کارڈز اینڈ وزٹ مائی چینل. تھینک یو سو مچ. Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.